6 जून 2025 जिस दिन मंगल होंगे सिंह राशि में, यानी कि अग्नि तत्व का प्लैनेट जब अग्नि तत्व की राशि में ही आ जाता है तो ये एक महान योग बनता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, क्योंकि केतु की युति में होंगे और सामने होंगे राहु। मंगल और राहु का समसप्तक योग कहीं ना कहीं विस्फोटक योग तो बनाता ही है। यहाँ पर समझने की जरूरत ये होगी कि जून का एक ऐसा महीना है जिसमें अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो सत्ता में बहुत कुछ उठापटक चलेगी। किसी राज्यों में सत्ता को लेकर, गद्दी को लेकर वाद विवाद हो सकता है, किसी बड़े नेता के अगेंस्ट में किसी प्रकार के खुलासे हो सकते हैं, या किसी को हवालात की हवा भी खानी पड़ सकती है। जरूरी चीज ये होगी कि कुछ नेचुरल कैलमिटीज भी होने की संभावनाएं इस जून और जुलाई दोनों के महीनों में बनेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी होगी कि इस समय में बाजार का जो भाव है ऊंचा नीचा वो चलता रहेगा, स्टेबल नहीं रह पाएगा। विदेशों की बात करें तो इस समय में शनि की जो दृष्टि है वो पश्चिमी देशों पर है, और पश्चिमी देश को ज्यादातर जिन चीजों से सावधान रहने की जरूरत होगी। आतंकी हमलों की संभावनाएं वहां पर बनती हैं, बड़ी इमारतों का गिरना या कुछ किसी प्रकार के नेचुरल कैलमिटीज का वहां पर होना, कोई भी बड़ी दुखद घटनाओं का होना, ऐसे चांसेस पश्चिमी देशों के लिए भी बनते हैं। स्त्रियों के अगेंस्ट में, यानी कि किसी भी लेडीज के अगेंस्ट में भी कुछ क्राइम होने के चांसेस, कुछ ऐसी न्यूज भी आने की संभावनाएं इन 2 महीनों में बिल्कुल बनेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बॉर्डर पर लड़ाई या बॉर्डर के जो सीमाएं हैं उनके ऊपर वाद विवाद और शांति वार्ता भी होगी। इन्हीं 2 महीनों में शांति वार्ताएं भी सामने लाई जाएंगी, रिजल्ट उसका चाहे कुछ भी निकले। बड़े नेताओं का बड़ा रोल रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि हमारे भारतवर्ष की जो सरकार है, जो हमारी सरकार है, इस समय में बड़े कदम तो उठाएगी ही, बहुत बड़े स्टेप लेने वाली है, बड़े बड़े निर्णय लेने वाली है। नई मशीनरी, नए नए हथियारों का आना और उनके थ्रू आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ ऐसे निर्णय लेना जो कि शायद ही किसी ने एक्सपेक्ट किए हो। मंगल का सिंह राशि में गोचर जब जब भी होता है तो नेचुरल कैलमिटीज का होना तो निश्चित हो ही जाता है, लेकिन आतंकी हमलों का होना, लड़ाई झगड़े, दंगे फसादों का बढ़ जाना, इस समय में काफी चीजों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर हम अपने भारतवर्ष की बात करें तो यहाँ पर भी, और खास तौर से क्योंकि 13 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे और इस समय में मंगल और शनि का समसप्तक योग कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज को भी क्रिएट कर सकता है, या बॉम्ब ब्लास्ट जैसी किसी घटना को भी आयाम दे सकता है। विदेशों में खास तौर से ज्यादा इन चीजों की होने की संभावनाएं ज्यादा बनती हैं। हमें किसी न किसी प्रकार के वायरस का भी खतरा इस समय में थोड़ा सा रह सकता है, क्योंकि जब भी मंगल और राहु आपस में एक योग बनाते हैं, या मंगल और केतु की जब युति बनती है तो पिशाच योग बनता है, और शनि साथ में जब वक्री हो जाएं तो थोड़ा सा प्रभाव शनि के भी इसमें शामिल हो जाता है। तो इस समय में अलर्ट हम सभी को रहना होगा।